नमस्कार। मेरे सामने 36 वर्षीय युवक हैं और उनकी हस्तरेखाओं में क्या क्या गतिविधि वर्तमान में चल रही है, मैं इन सबको क्रम से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं इनके हाथ की रेखाओं के बारे में, इनकी उंगलियों के बारे में, इनके हाथ के पर्वों के फल क्या हैं, और उसके बाद इनके सवालों के जवाब के अंदर जाऊंगा सारे क्षेत्रों से पढ़ करके। तो सबसे पहले बात करता हूँ ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, डिसीजन पावर अच्छी होती है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी होती है और कुल मिलाकर के जीवन में फैसले लेने में किसी भी प्रकार से हिचकता नहीं है। प्रथम पर्व पर मानसिक स्थिति कैसी भी स्थिति है, लेकिन फिर भी मानसिक स्थिति मजबूत है, लड़ने का संघर्ष अंदर भरा हुआ है। दूसरा पर्व व्यवहारिक, कुल मिलाकर के जैसी भी बात है फिर भी अपने मन से क्रोध से किसी का मन नहीं दुखाते हैं। तीसरा पर्व स्थिर रेखाएं हैं थोड़ी सी, यानी धन के आगमन किसी भी तरीके से निरंतर बने हुए हैं। बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। इसके प्रथम पर्व पर ये चिन्ह होना बहुत बुरी बात है, कारण दिमाग का एक जगह एकाग्र न होना, अचानक से बहुत तेजी के साथ क्रोध आकर के दिमाग का चिड़चिड़ा होना और उसके कारण पूरे परिवार के अंदर अशांति हो जाना या क्रोध आ जाना अचानक। साथ ही साथ आंखों पर जल्दी चश्मा लगने के चांस ऐसे लोगों के देखे जाते हैं। सेकंड पर्व यशमान सम्मान का है, कुल मिलाकर अपना सम्मान आप समाज के अंदर बनाए हुए हैं। और तीसरा पर्व आपका यहाँ पर जाना जाता है, यानी कि आप परिवार से कितने मजबूत हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा परिवार से मजबूत नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। उससे पहले मैं आपके उंगलियों का बीच का गैप के बारे में बात करूँगा। जब जब ये गैप होता है तो पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना, माता पिता की अपने अनुकूल सेवा ना हो पाना, और साथ ही साथ कितनी बार देखा जाता है, कई बार ऐसे व्यक्ति घर से दूर जाकर के, परिवार से दूर जाकर के ही अपने काम में सफल होते हैं। बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। हल्का सा डॉट लगा हुआ है, बस मन के अंदर टेंशन्स का रोग है, इससे ज़्यादा कोई रोग स्थायी नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाएं हैं। धन के लिए संघर्ष जारी है, हल्की हल्की स्क्रैचेस पूरे अंदर लगी हुई हैं। जब तक ये रेखाएं लगी रहेंगी तब तक धन के लिए संघर्ष बना रहेगा या कर्ज बना रहेगा। तीसरा पर्व यानी परिवार की सम्मति के लिए और परिवार के लिए सुख संपदा पैदा करना, इसमें भी कुछ रेखा माइनस लगी हुई हैं। जैसा अपने हिसाब से चाहते हैं वैसी संतुष्टि से परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व से किसी प्रकार का यहाँ कोलेस्ट्रॉल शुगर का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर बहुत खराब रेखाएं। जब इस प्रकार की रेखा हो तो पति पत्नी के बीच में प्यार के संबंधों में ये कड़वाहट की रेखाएं वर्तमान के हिसाब से हैं, उनको साध कर चलिए। साथ ही साथ बच्चों के प्रति नीचे वाला पर्व बताता है उनकी पूर्ति सही तरीके से नहीं कर पा रहे। सबसे बुरी बात है ये बीच का गैप। जब जब ये बीच का गैप आपके जीवन में बना रहेगा, ये गैप आपके जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों में खटास को भरता रहता है। साथ ही साथ इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छा लग्जरियस जीवन जो बच्चों को देना चाहते हैं वो व्यक्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपने जो रत्न पहन रखे हैं ये रत्न आपका कोई नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ आपको पुखराज पहनना है इस उंगली के अंदर। जब आप पुखराज पहनेंगे आपके धन के आगमन बढ़ेंगे, संतान सुख सुख मिलेगा, पत्नी आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपसे वाद विवाद न करके आपको पूर्ण सहयोग करने लगेगी और जीवन में तरक्की के आयाम शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पुखराज यदि आपको पहनना है, आपको नहीं मिलता है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको अच्छा सा रत्न पहुँचा सकता हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ स्थायी बुध रेखाओं के बारे में। खत्म ही दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर पर्व अगर देखें तो बुध पर पूरी तरीके से खाली है। अंदर इंक वाली में जाता हूँ तो वहाँ भी आड़ पाड़ और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, यानी संघर्ष बताती हैं धन के लिए। तो धन के लिए संघर्ष दोनों ही स्थिति पर दिखता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व
और यदि यहाँ से देखें तो देखिए आड़ी रेखाएं इन रेखाओं पर लगी हुई हैं, यानी भाग दौड़ के बाद भी व्यक्ति को कुल मिलाकर लाभ न मिलने वाला संकेत। दूसरा, ये यहाँ पर रेखा है जो जाकर के यहाँ दो प्रकार से इस प्रकार से जब मिले, एक ये तीसरा संघर्ष, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पूरे क्षेत्र पर कोई भी स्पष्ट आकृति नहीं बन पाई, ना यव बन पाया, ना एक्स बन पाया, ना कुछ और बन पाया। दो आड़ी रेखाओं ने काट कर संघर्ष बढ़ा दिया। भाग्य को कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, रुकावटें बीच में आती हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये रेखाएं बहुत सारी परिवर्तित होकर के पता नहीं कब त्रिभुज बन जाए या क्या बन जाए, या मछली बन जाए या अच्छा चिन्ह हो जाए, इसकी कुछ गारंटी नहीं। ये वर्तमान की स्थिति को मैं बोल रहा हूँ। यहीं से एक रेखा देखिए आप नीचे के मंगल पर्व से निकल करके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व के ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये द्वितीय मंगल पर्व से निकलकर जाने वाली सूर्य पर्वत से होकर गुजरने वाली रेखा शनि पर्वत से गुजरकर बृहस्पति पर्व को पहुंचती है। यानी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, धन प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति भी कर रहा है। ये सब प्रयास यहाँ पर लगातार अच्छे प्रयास के रूप में ही मैं रेखा को कहता हूँ, लेकिन जब ये रेखा लग जाती है तो व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे काम ज़्यादा देखने में आते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके भाग्य का पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व पर यदि आप देखेंगे तो ये रेखा है, वो दूसरी रेखा तो मैं बता ही चुका। एक और रेखा उसके बारे में अभी बोलने वाला हूँ जो बृहस्पति से जा रही है सूर्य को। तो ये वो रेखा है जो अभी यहाँ पर कहीं भी भाग्य के स्वरूप को उज्जवल नहीं कर रही है। यानी अभी मैं इसको नहीं कह सकता कि भाग्य का पर्व आपके साथ में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है, भाग्य आपका कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर एक रेखा के बारे में। ये रेखा है आपकी यहाँ बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखा। ये बृहस्पति पर्व से निकलती है इस प्रकार से, और यहाँ से निकल करके शनि पर्व को भी रेखा जाती है। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जिसका फिर संबंध बना कि आप मेहनत करेंगे, दूर स्थान से जुड़ेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में आपको कुछ प्राप्ति होगी। बुद्धि भी लगा रहे हैं, दूर स्थान से भी कर रहे हैं, ये बार बार निकल करके इसमें से योग लगा रहे हैं। यहाँ से खड़ी हुई रेखाएं ज़्यादा देखती हैं बृहस्पति पर्व के लिए। ये अपने आप में अच्छा संकेत है आपके जीवन के अंदर। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी भक्ति भावना को दिखलाता है। साथ ही साथ बन गया है चतुर्भुज, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को चाहे पारिवारिक मिले चाहे पैतृक मिले, लेकिन उसका स्वयं का मकान होता है। तो चलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ मैं आपकी रेखा की, और वो है आपकी हृदय रेखा। यदि आप हृदय रेखा को देखेंगे तो पहले से जाकर के सीधा टर्न होकर ये घुस गई यहाँ पर। अब मैं इसका फल बताता हूँ। इसमें से एक रेखा यहाँ से निकली, यानी ये हृदय रेखा यहाँ से निकली किस जगह से, मैं समझता हूँ ये निकली जाकर आपकी एज के लगभग ऐसा समझ सकते हैं 52-54वें वर्ष में। यानी 52-54वें वर्ष में ये रेखा बृहस्पति को देख रही है। आपके जीवन के अंदर आपकी संतान के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका फल तो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, जब आपकी रेखा यहाँ से जाकर के और मंगल पर्व के साथ इन्वॉल्वमेंट करे, यानी हृदय रेखा को एक तरह देखेंगे तो जाकर ये बुद्धि रेखा के पर्वत तक पहुँच गई है। तो जब इस प्रकार से रेखा पहुँच जाती है और जाकर मंगल पर्वत के साथ मिलती है, तो व्यक्ति क्या अपनी पत्नी के साथ में, कई बार ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। मन के अंदर ऐसी बात जरूर होती है कि यार कुल मिलाकर मेरे जीवन के अंदर पत्नी मुझे वैसी नहीं मिली जैसी मैं चाहता था। उसका मतलब ये भी हो सकता है रंग रूप से, उसका मतलब हो सकता है शिक्षा से। तो वो कुल मिलाकर ऐसी बात मन के अंदर रहना, साथ ही साथ कभी कभी बड़ी तेजी के साथ क्रोध आता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और इससे निकलने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व की तरफ। आप तो मेहनत अपने कर रहे हैं, प्रयास यहाँ कर रहे हैं। नीचे भी मंगल रेखाएं सब अंदर रेखा को मंगल रेखा के अंदर रहेगी। अच्छी बात है कि ज़्यादा रेखाओं को काट करके बाहर नहीं निकली हैं। अगर ये बाहर ज़्यादा निकलती हैं तो व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर कर्म करने वाले व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं, और आप ऐसे व्यक्ति हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो लगभग जाकर
आपके जीवन में यहाँ से गई और यहाँ से गई, और इसके बाद ये बुद्धि रेखा लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 28 से 30वें वर्ष के बाद में आपने अपने आप को संभालना शुरू किया, और उसके बाद में आप बिल्कुल बैलेंस, यानी सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि को बैलेंस रखेंगे और हिम्मत के साथ काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बुद्धि है, उसका पूरा उपयोग करके अपने आप को स्थिर कर ही लेंगे, निकाल ले जाएंगे अपनी नैया को। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी द्वितीय मंगल पर्वत। मुकदमों, झगड़ों, झंझट, कोर्ट कचहरी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। बात करता हूं इसके बाद में आपके मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं तो आपको निकलती दिखाई देंगी, लेकिन एक रेखा ये जाकर के धीरे धीरे स्वरूप बना रही है, यहाँ पर अंदर पहुँचने का प्रयास करके और सीधा प्रवेश करना चाहती है या संबंध बनाना चाहती है, ये आपकी आयु रेखा के साथ। जिस दिन ये रेखा पूरी की पूरी एक साथ मिलकर के आपकी भाग्य रेखा या आपकी आयु रेखा को छू लेगी, उस दिन आप घर से हजारों किलोमीटर की दूर पर जाकर या तो नौकरी करेंगे, विदेश का चांस भी बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्ति करने के योग पैदा करेंगे। तो ये रेखा बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा ही है उधेड़ बुन। यहाँ इस प्रकार की रेखा इधर से भी इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। यहाँ अगर देखें तो कुल मिलाकर इससे रेखा सीधा ऊपर की तरफ भी देखती है, हल्की हल्की रेखा ऊपर तक बनेगी वो जरूर। तो अभी ये इस तरह की गतिविधि काफ़ी है, मन के अंदर चल रही है उधेड़ बुन, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो आपसे जीवन में लाभ हो। तो चलिए ये सब इस तरह की रेखा। अब बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्ध रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बोली, अब मैं आपकी बुद्ध रेखा को बोलता हूँ। शुक्र पर्व से निकल जाए रेखा और जाकर के बुद्ध पर्वत की तरफ देखे तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, संतान से सुख सहयोग उच्च मिलते हैं। क्योंकि आयु के अंतिम पक्ष में है ये चीज़ें, तो इसका लाभ अभी इतनी जल्दी आपको नहीं मिलने वाला है। तो संतान से सुख की रेखा है ये, जैसे मैंने ऊपर बोला कि जाकर के किस एज में आपको होगा, उसका यहाँ पर ये दिखने वाली रेखाएं यहाँ पर दिखती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके यहाँ मंगल रेखा के बारे में। सबसे पहले मैं इस मंगल रेखा के बारे में बात करूंगा। ये कवरेज रेखा के रूप में लगी हुई है, और कब तक के लिए लगी हुई है, इसके बाद ये शुक्र रेखा अंदर की तरफ है। ये कवरेज रेखा है आपके पास। अगर ये रेखा ना होती तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित होते। जितनी समस्या लिख रही है तो कुछ भी नहीं है, न जाने क्या क्या हो जाता। आपके जीवन में ये कवच रेखा लगी हुई है, और लगभग मैं समझता हूँ ये आपके जीवन में 38 वर्ष तक लगी हुई है, जो आपको किसी भी समस्या से निकाल करके ले जाएगी, चाहे कितनी भी मुसीबत आपके पास आ जाए। पीछे की तरफ जो रेखा है वो भी मंगल रेखा ही है, वो दोबारा सपोर्ट करेगी आपको और 50 वर्ष के आसपास खींच के ले जाएगी। नीचे शुक्र पर्वत की स्थिति देखें, बहुत सारे चटकदार रेखाएं एक दूसरे को काट करके, यहाँ पर अगर देखूँ तो मार्वल्स रेखाएं बनना, एक्स की रेखाएं बनना, बहुत सारी खराब रेखाएं हैं, जिनके कारण संसाधनों के प्रति संघर्ष जारी दिखाई देता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी एक छोटी सी रेखा। ये सपोर्ट रेखा आपको लगी, यानी परिवार से संपत्ति या परिवार से कुछ सहयोग मिला। ऐसे व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी भी काफ़ी दिन तक ढोते हैं। यहाँ पर 2 मुखी आयु रेखा आखिर में हो गई है 3 मुखी, यानी आपके जीवन का अंत बहुत सुखदायी। आयु रेखा लगभग 76-77 साल वर्तमान में है, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो मैंने सारी रेखाओं के एक तरह से फल बोलने का प्रयास किया है। सवाल में अलग हो जाता है, फक्त सवाल में किसी भी एक सवाल के लिए उसका बृहस्पति के पक्ष को देखना, उसके शनि के पर्व को देखना, उसकी भाग्य रेखा को देखना, ये सब कुछ होता है। तो अब आइए पहले भाग्य रेखा को देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भाग्य रेखा एकदम मिटी मिटी सी महसूस होती है। ये भाग्य रेखा से चली, बीच में टूटी, फिर यहाँ से बनी, फिर बीच में हल्की सी पड़ गई, यानी इतनी यहाँ पर डाल के बीच में देखिए आप प्लेन हाथ में, तो बिल्कुल सुप्त जैसी नजर आती है, होते हुए भी बिल्कुल सुप्त है। यानी सुप्त है, सुप्त को जागृत किया जा सकता है अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, और व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है। अभी भाग्य रेखा, भाग्य पर्वत कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। मैं बताऊंगा पूजा पाठ, वो करिए, देखिए आपके जीवन में आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा आपने, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा हाथ में रुक नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे जब साधन ही अच्छा नहीं दिखाई देता, क्या आमदनी ही अच्छी नहीं है, तो पैसा रुकेगा क्या? अगर
आपको जीवन का चूल्हा तो जलाना ही पड़ता है व्यक्ति को। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं है। धन के आमदनी के स्रोत अच्छे बढ़ाने हैं, उसके लिए जो पूजा पाठ है वो करना तो आपके बन जाएंगे। कर्जा बहुत हो गया है, हो रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल। जब आमदनी के स्रोत नहीं है तो कर्जा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट मुझे बढ़ाना है, जिससे आपका आमदनी का स्रोत बढ़े और आपका कर्जा मिटे। घर में शांति नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। बृहस्पति पर्व से भी दिखाई दिया, पत्नी से भी संबंधों को साध कर चले। कुल मिलाकर कोई तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर में झगड़े हो रहे हैं तो वो सिर्फ कारण है केवल जब साधनों में कमी होती है तो घरों में ऐसा ही होता है, मांग बढ़ जाती है और घर की पूर्ति न होने के कारण जीवन में कलेश बढ़ जाते हैं। घर में अकेला कमाने वाला हूँ, कमाइए, कोई बात नहीं है। बहुत आदमी है दुनिया में अकेला कमाते हैं और बहुत अच्छा सबको जीवन में कर जाते हैं। आपकी 36 साल की एज है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छी रेखा है, बस ऊर्जित करने की ज़रूरत है। जो भी नया खरीदा किए थे सब बेच दिया है और कर्जा तब भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा किया, अच्छी सोच है कि दूसरे का कर्ज उतारने के लिए अपनी संपत्ति भी बेच देते हैं, लेकिन फिर भी आदमी को सर ढकने की संपत्ति कभी नहीं बेचनी चाहिए और अपने संघर्ष को करना चाहिए और उसके बाद व्यक्ति अपने आप को जीत दर्ज करा लेता है। तो चिंता ना करें, आप जीत दर्ज कराएंगे निश्चित रूप से, आप घबराएं नहीं। तो मैं एक बता रहा था कि आपके हाथ की रेखाओं में मुझे बार बार नज़र आ रहा है कि दूर स्थान से जुड़ने का योग, दूर स्थान तक माल सप्लाई करने का योग, दूर स्थान से जाकर नौकरी करने का योग। कुल मिलाकर दूर स्थान जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं है। तो ये तो ऐसा हाथ में दिखाई दिया। अब मैं बताता हूँ आपको पूजा पाठ। सिर्फ रतन केवल आपको बताया मैंने, पुखराज पहनना है, कोई दूसरा रतन नहीं पहनना है आपको। और साथ ही साथ आपको श्री सूक्तम के साथ में लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ कर लीजिए प्रतिदिन। 8 से 9 महीने बाद बहुत तरक्की आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप जीवन में सुखी रहें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।